कौन वो भारतीय था जो पत्रकार रहते हुए जेल गया था? ऊना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है? राजनीति के अंदर में अतिवादी तो कौन हो सकते हैं? तिलक हो सकते हैं, है ना? कौन हो सकते हैं? तिलक ही हैं। और कौन है राजनीति में? ये अतिवादी हैं। आपको याद है जब मैंने कॉपी में लिखाया था तो अतिवादी किसको कहते हैं? उग्र राष्ट्रवादी को ही कहते हैं अतिवादी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया? ध्यान रखिएगा, स्वराज का अगर राजनीतिक प्रयोग तो तिलक, और ऐसे पूछ दे कि स्वराज का प्रयोग तो स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा किसकी परियोजना थी? तो आप भी जानते हैं, उदारवादियों की क्या? नहीं, उग्र राष्ट्रवादियों की। किसकी थी? उग्र राष्ट्रवादियों। क्यों? क्योंकि 1906 में फेज शिफ्ट हुआ और उसी अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें एक था राष्ट्रीय शिक्षा। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी की गई घोष की अध्यक्षता में। पत्रकार, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कौन वो भारतीय था जो पत्रकार रहते हुए जेल गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। याद है ना, 1897 के दौरान 18 महीने जेल में थे। जरा पूछता है एग्जाम में कितने महीने, जरा कमेंट करो। 18 महीने जेल भेजे गए थे। 18 महीने जेल भेजे गए थे। कमेंट कीजिए सभी लोग, कितने महीने? 18 महीने। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने गए? तो आपको ही पता है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कब जाने गए। तो आप भी जानते हैं कि सरकार ने इनको क्या कर दिया था? रेडमंड के केस में अभियुक्त बनाया था और उसी अभियुक्त के बाद ये लोकमान्य तिलक हो गए थे। लोकमान्य तिलक हो गए। तिलक ने पूना सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नांकित को लोकप्रिय बनाने के लिए किया था। आपको भी याद होगा कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दुर्भिक्ष की अवस्था थी और रैयतों को यानी किसानों को उन्होंने बोला कि हम, दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? भीषण अकाल। क्या होता है? भीषण अकाल। और वैसी परिस्थिति में रैयत मतलब किसान, किसानों के अधिकार को दिलाने के लिए। ये बढ़िया सवाल है। ये तो कहां पूछा गया है ये? अच्छा, आईएएस में ना प्रीलिम्स का ऑप्शनल पेपर। देखिए पहले ना जब यूपीएससी का यानी आईएएस का जब प्रीलिम्स होता था तो उसके साथ ऑप्शनल पेपर भी होते थे। मतलब ऑब्जेक्टिव होता था 2 पेपर, एक ऑप्शनल जो भी चुनिएगा उसका ऑब्जेक्टिव होगा, फिर मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्टिव होगा, है ना? तो उसी का है ये। बहुत बढ़िया सवाल है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन।